नमस्ते एंड वेलकम। मैं ममता एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आरओ देख रहे हैं, वॉशिंग मशीन जो कि हम लेके आए हैं। और ये वोल्टेज कंपनी की वॉशिंग मशीन है और इसका अनबॉक्सिंग भी हमने कर दिया था। मेरे हस्बैंड जी ने पहले ही, जब मैं चाय कॉफ़ी बना रही थी तो वो मैं आपके साथ शूट नहीं कर सकी। और ये जो कार्टून्स पड़े आप देख रहे हो, सारा सामान इधर उधर पड़ा है। और इसमें ये देखिए, वोल्टाज कंपनी की वॉशिंग मशीन है, बहुत अच्छी है। इसका रिव्यू मैं आपको पूरा दिखाना चाह रही थी, लेकिन इसमें कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम थी तो वो नहीं दिखा सकी। और हमने ये साथ में ही लिए, ड्रायर और वॉश वाली दोनों। और ये देखिए इसके ढक्कन, और ये इसका है टब है कपड़े धोने का जो बहुत बड़ा है। और ये है इसका बहुत बड़ा टब। और ये देखिए कांच के, पूरे ही कांच के हैं ये इसके ढक्कन। और ये इसका ड्रायर वाला पार्ट है जो बहुत अच्छा है। और इसमें ये जो सारा सामान मेरे हस्बैंड जी ने पहले ही इसमें रख दिया था, क्योंकि आरओ इधर उधर इसको फेंक रहा था तो उन्होंने इसके अंदर डाल दिया। बोले बच्चा है तो इधर उधर फेंके नहीं। और मैं आपके साथ वो शूट नहीं कर सकी, इसको अनबॉक्सिंग करने का टाइम मैं बाहर थी। और ये हम लेके आए थे, इसकी 5 ईयर की तो वारंटी है। और ये 8.5 किलो की है इसका वज़न, मतलब इतने ये कैपेसिटी में कपड़े धो सकती है। देखिए सबसे प्यारे आरव सेठ को देखिए, ये आरव क्या कर रहा है। ये देखिए इसको, आरव क्या कर रहे हो। इसमें जो एक्स्ट्रा सामान आया है ना, ये उसको ले रहा है, इधर उधर फेंक रहा है। ये नहीं लेना आपको, मम्मा जी को दे दो, छोड़ दो। ये कोई कैप है जो एक्स्ट्रा आई है तो वो नो से नो नो नो, ये ले लो, खा जाएगा मुंह में, और कोई बात नहीं। ये देखिए सैंडल पहने हुए हैं, इसने शूज गीले कर दिए तो मैंने इसको सैंडल पहना दिए। अब ये टेप चिपक रही है तो ये खेल रहा है इसके साथ। लाओ मम्मा को दे दो, आ रहा हूँ, मम्मा को नहीं दोगे क्या, नाच रहा है। तो ये देखिए इसको लेके जा रहा है। और अब मैंने कहा कि अब इसको लेके आए हैं तो इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं कि इसमें कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है। और वैसे ही हुआ, हमने जब इसमें कपड़े डाले थे ना तो कपड़े तो हमने धो लिए। तो उस टाइम क्या हुआ कि ड्रायर वाला जो पार्ट थे उसकी एक पिन अंदर से लगी हुई नहीं थी। तो फिर हमने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया और इलेक्ट्रिशियन को भी बुला लिया। और फिर पता चला कि इसके अंदर वो ड्रायर वाली पिन नहीं लगी हुई, तो पूरा सारा मूड ऑफ हो गया और आगे की फिर हमने शूट नहीं की। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको श्री गणेश करते हैं, तो उससे पहले इसके तिलक लगाया है। और स्वास्तिक भी हम लगाते ही हैं, कोई नई चीज़ लेके आते हैं तो। फिर मैंने इसका पूरा वीडियो शूट नहीं किया। और उसके बाद कपड़े सिर्फ धोए थे और 2 घंटे के बाद वो आया था। उसके बाद मैंने सोचा यार अब रहने दो, कोई बात नहीं है, कभी इसका पूरा रिव्यू हम आपको ज़रूर इसका दिखाएंगे कि बहुत ही अच्छी मशीन है ये, बहुत ही अच्छी वॉशिंग मशीन है। और फिर लोग तो वैसे तो खाने में कुछ मीठा बनाते हैं, और मैंने क्या बनाया, उस दिन शाम को बनाए थे मेथी के पराठे। और ये जब मैं कपड़े धोने लगी थी तब 3-4 बज गए थे, क्योंकि चाय कॉफ़ी नाश्ता। और ये फिर मैंने, अब कार्टून रखने की प्रॉब्लम हो गई, घर मतलब रूम छोटे छोटे हैं तो मैंने एक बार उसको जैसे तैसे एडजस्ट कर दिया। और क्योंकि हम ये इसीलिए रखते हैं कि ताकि अगर हम वापस कहीं आना जाना हो ना, तो इलेक्ट्रिक चीज़ें हम इजीली कहीं ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, अगर हमारे पास कार्टून अवेलेबल हो तो। और कोई नुकसान भी नहीं होता। नहीं तो क्या होता है ना कि टूट फूट हो ही जाती है। इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है, फाइबर की होती है, प्लास्टिक की होती है, और ये फ्रिज वगैरह सब रिस्क के होते हैं। तो मैं इनके कार्टून भी रखती हूँ अपने पास। और ये आरओ पता नहीं आज उसके क्या सूझ रही है, डिब्बी को फुटबॉल बना के खेल रहा है। और मतलब हमेशा ही ये बिखेरता ही रहता है, बहुत बिखेरता रहता है सामान। और अब मैं इधर इसको
सेट करने जा रही हूँ तो पीछे से धक्का और दे रहा है कि मम्मा जी मैं भी आपकी हेल्प कर लेता हूँ। तो अब एक और प्रॉब्लम हो गई कि अब पानी का जो होता है ना पाइप, वो शाम को पानी नहीं आया था तो हमने नल से ही इसके पाइप को लगाया था। और इससे है ना पानी मशीन की सेफ्टी भी बनी रहती है। और फिर मैंने कपड़े डाल के छोड़ दिए थे कपड़े धुलने के लिए, और मैं फिर किचन में चली गई थी क्योंकि आयुष को दोनों को भूख लग रही थी। तो मैंने कहा कि चलो मशीन में जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक किचन में कुछ शाम का खाना बना लेते हैं, क्योंकि शाम हो गई थी कपड़े धुलने डाले थे तब तक मेरे को। और फिर मैंने यहाँ पे किचन में गई और मुझे बनाने थे मेथी के पराठे। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी के लिए भगोना रख दिया था, मैं ताकि पानी गर्म हो जाए उसके लिए चाहिए था। और उधर मैंने गैस पे पानी गर्म चढ़ा दिया था और साथ में ही मैंने कहा तब तक बेसन भी सेक लेते हैं। बेसन के मसाले की पूड़ी, मतलब कुछ भी बोल सकते हो, पराठा बना रही थी मैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल लिया था, छोटे वाले, क्योंकि जिसमें हम इजीली बस उतना ही लेना है कि जिसमें बेसन अच्छे से सीख जाए। और क्योंकि मैंने फिर थोड़ी ही बनाने थे तो 1 कटोरी के लगभग हमने बेसन लिया था, जो 3 से 4 आदमी के लिए मतलब अच्छे से हो जाए पूरी डाइट के अकॉर्डिंग मसाला। तो फिर मैंने क्या किया कि वो मेथी को पहले से ही मैंने साफ़ करके रखा हुआ था, जो ज़्यादा टाइम नहीं ले। और फिर अच्छे से उसको बेसन को सेक लिया और धीमी आंच पे ही रखा था बेसन को सेकने के लिए, ताकि जले ना। और नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं रहती है इतनी। फिर धीमी आंच पे बेसन को सेक लिया और उसके अंदर फिर मैंने कहा अब आपके पास अगर मेथी अवेलेबल है तो कोई बात नहीं। अगर ऐसे होता ना कभी बेसन की पूरी खाने का मन करता है तो हम बिना मेथी के भी ऐसे सिंपल से बेसन का मसाला बना के और उसके पराठे बना सकते हैं, या फिर बच्चों को लंच में भी टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और फिर जैसे जैसे ये सिकने लग गया ना तो इसका एकदम वो सूखा सूखा सा हो गया और सिक गया। तो फिर मेरे वो उधर पानी गरम रखा था, वो पानी भी बंद कर दिया गैस। और ऐसे उसको थोड़ा सा पानी डालना, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। और जब तक उसको मिक्स करें ना अच्छे से कि उसमें गुठलियाँ ना हो जाए, लम्स ना हो जाए। नहीं तो क्या है कि हम जब भी बेसन में पानी डालते हैं ना तो उसमें लम्स रह जाते हैं। और फिर मैंने कहा अब साथ में मेथी डाल देती हूँ, क्योंकि मेथी जब डालते हैं ना तो एक बार की कढ़ाई ऐसे पूरी भर जाती है। और मैंने तो थोड़े से ही बनाए थे तो कढ़ाई भी थोड़ी बड़ी थी, नहीं तो ज़्यादा बनाते हैं तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से कढ़ाई में, मतलब कभी कभी तो इससे होता है ना कि ज़्यादा लोगों के लिए बनाए तो वो कढ़ाई में आती नहीं मेथी। और फिर एक बार कि वो ऐसे लगता है फिर वो सूख सी जाती है, फिर कम हो जाती है। अच्छे से मिक्स करते हैं तब तक। और फिर मैंने यहाँ पे मसाले ऐड कर दिए हैं। और मैंने क्या किया कि हल्दी भी डाली आधा चम्मच और 1 चम्मच भर के नमक डाला था और 1.5 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला था। और अगर आपको तीखा कम खाना हो या फिर उसके अकॉर्डिंग भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो तीखा बच्चों के हिसाब से। तो मैं तो बच्चों के हिसाब से बना रही थी तो ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, तो मैंने 1.5 चम्मच ही मिर्च डाली। और इसमें फिर भी खटाई तो होनी ही चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल दिया था, जो कि 2 चम्मच भर के डाला था। और क्योंकि ये मसाला ऐसा ही होना कि चटपटा नहीं होता ना तो अच्छा नहीं लगता। और मेरे पास चाट मसाला लाया हुआ नहीं था घर पे, तो मैंने अमचूर पाउडर और लाल मिर्ची थोड़ा सा ऐसे तीखा तीखा खट्टा खट्टा अच्छा सा मसाला बना लिया था। और आयुष को तो ये कच्चा ही बहुत पसंद है, जब तब मैं पराठे बनाती हूँ ना तब तक तो वो खा ही लेता है कि मम्मा थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराओ। और मैंने इसको मसाले को बना के एक साइड में रख दिया था। और फिर मैंने कहा कि अब पराठे का आटा लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया था और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। और मोइन तो हम डालते ही हैं अगर पराठे का आटा लगाते हैं तो उसके हिसाब से मैंने उसमें तेल का मोइन डाल दिया थोड़ा सा। और अच्छे से
आटा लगा लिया। और हम जैसे आटा लगाते हैं ना पराठे का, तो ना तो उसको ज़्यादा सख्त रखते हो ना ही ऐसे लूज रखते हैं। डो लगा लिया फिर मैंने, और उसको 15 मिनट तक मैंने उसको सेट होने के लिए रख दिया था। और 15 मिनट अगर हम उसको सेट होने के लिए रख देते हैं ना पूड़ी या पराठे का आटा, तो वो अच्छे से फूल जाता है और अच्छा हो जाता है, सॉफ्ट आटा। और फिर उसको क्या किया, हाथ में आप चिकनाई ले लो और उसको एक बार अच्छे से वापस मत लो, तो वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और उसकी रोटी ऐसे फूली बनती है ना, इतनी अच्छी बनती है। तो अगर हम नॉर्मली भी खाना बनाते हैं ना, तो 15 या 10 मिनट पहले ही रोटी का आटा लगा के रखना चाहिए, तो अच्छा होता है। और फिर मैंने एक नींबू के आकार, मतलब नींबू के जितनी एक लोई बनाई थी आटे की, इतनी साइज़ की मैंने लोई ली थी। और उसमें हम जैसे कचौरी में मसाला भरते हैं ना, तो उसकी वो मसाले की एक बॉल सी बना के उस आटे की लोई को ऐसे कटोरी जैसे बना के उसमें वो मसाले को फिलिंग को भर दिया था, और हल्के हाथों से दबाते हुए फिर उसको एक कचौरी के जैसे शेप दे दिया था। फिर और जो अगर आपको ऐसे लगे कि उसमें एक्स्ट्रा आटा है, तो आप उसको ऊपर से हटा भी सकते हो, और नहीं तो फिर उसको सूखे आटे में लपेट के और अच्छे से हल्के हाथों से उसके पराठे बेल लो। और यहाँ पे मैंने तवा गरम करना भी रख दिया था और धीमी गैस पे, और फिर मैं हल्के हाथों से मैंने पराठे बेल लिए थे। और ये पराठों की ऐसी है ना कि फीलिंग निकलती भी नहीं है, अगर निकले भी ना तो कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, क्योंकि ये जो बेसन का मसाला है ना, ये बाहर से सीखे ना तो भी अच्छा ही लगता है। और ये किचन पे आप प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम ऐसी जगह जहाँ पे सेटल हुए हैं ना, तो सर्दियों में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो खिड़की को बंद करना पड़ता है। और ये मतलब पुराने हैं घर, तो उसमें कलर वगैरह की हुई नहीं है खिड़कियाँ। और अभी मेरे को भी इतना सर्दियों में टाइम नहीं मिलता ना, बच्चे छोटे रहते हैं तो ठंडे पानी में और कम करते हैं काम, तो उस हिसाब से मैंने भी अभी तक पूरा डीप क्लीनिंग नहीं किया है किचन का, एक बार ही किया था। और इधर ये एक साइड से सीख गया पराठा, तो मैं तेल लगा के अच्छे से सेक लेती हूँ, और इधर दूसरी साइड पे भी अच्छे से तेल लगा के और सेक लूँगी, ताकि ये अच्छा कुरकुरा और क्रिस्पी हो जाएगा। देखो कितना अच्छा सा कलर आ गया इसमें। और सारे पराठे हमने ऐसे ही सेक लेने हैं, और एक के बाद एक सारे पराठे हमने ऐसे ही सेक लिए। और इसको आप सॉस के भी साथ खा सकते हो और चटनी के साथ खा सकते हो, या फिर बच्चे तो सादा ही खा लेते हैं। आयुष तो रोल बना के ऐसे ही खा लेता है। और ऐसे है कि इसको गुड़ के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। सर्दियों में अगर आप गरम गरम बना रहे हो ना, तो इसको कभी गुड़ के साथ खाओ, ये और भी अच्छा लगता है। तो फिर मैंने ऐसे करके सारे ही पराठे बना लिए थे, और साथ साथ सब खाना खा रहे थे। फिर हमने तो ये पराठे बनाए और खाए, जल्दी और जल्दी आप से भी इस काम हो रेसिपी गया, को बन जरूर गए ट्राई सारे पराठे। कीजिएगा। और आप ज़रूर बताइए कि मेरे ये व्लॉग्स आपको कैसे लगे हैं, तो फ्रेंड्स और देखिए, कमेंट मैंने यहाँ बॉक्स पे में लिख सारे के पराठे बताइए। बना ये लिए और देखो ये बहुत कितने ही टेस्टी बने। अच्छे देखिए पराठे बने हैं, मसाला बहुत भी टेस्टी कितना अच्छा बने थे। भरा हुआ है। और चैनल को ये देखिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।